जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपको न्यूमेरिकल्स ही नहीं आते हैं, बहुत समस्या है, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे बोर्ड से देना है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, 5 नंबर वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं और हर एक चीज़ को बताऊंगा कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स की टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन की दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं जो बता रहा हूं ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो आपको थ्योरी तो आती होगी। और थ्योरी का मतलब कंसेप्ट। तो देखिए, बात यहाँ है कि ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको सुनिए। क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आए, इसलिए छूट गए। तो देखिए क्या करना है। देखिए, आपको ना कैलकुलेशन आता है, ना मैथमेटिक्स आती है, आप क्या हो, इसमें जीरो हो, लेकिन आप परेशान हो कि मैं क्या करूं, नहीं तो मेरे बोर्ड से निकल जाएंगे हाथ से। तो देखिए, इस समय आप क्या करिएगा। आपको यदि ये नहीं आता है, मैं बात कर रहा था, यदि आपको ये दोनों नहीं आता है, कैलकुलेशन ना आता है, ना मैथमेटिक्स आता है, तो आपको थ्योरी तो आता होगा। थ्योरी का मतलब जैसे परिभाषा याद कर लो, ये क्या चीज़ है उसको याद कर लो, ये तो आता है ना। तो आप क्या करिए कि आप जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, बहुत बड़ा लिखा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा ये। देखिए, कंसेप्ट को पढ़िए यार। न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं ना, तो ये मत करिए कि उसको लगाना छोड़ दीजिए, नहीं, लगाइए, लेकिन कंसेप्ट पर इतना तगड़ा फोकस बनाइए ना कि यदि न्यूमेरिकल्स ना आए ना, तो आप कंसेप्ट लिख दे। बात को समझिएगा। यदि आप खंड य, जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपके सामने खंड य आता है, और खंड य हमको लगता है कि 20 नंबर आपको देता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछता है। भाई साहब समझिएगा इस पैटर्न को कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब खंड यह आपके सामने आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, जब 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और खंड यह आएगा, तो आपके सामने 4 क्वेश्चन आएंगे जो कितने नंबर के रहेंगे, 5। तो भाई साहब आपको 20 नंबर देकर जाएंगे। यदि 20 नंबर हाथ से निकल जाए तो बताओ कितना दर्द होगा। तो उसी का समाधान लेकर आया हूँ। देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, आप तो जानते हैं कि जब 5 नंबर का रहता है तो याद देकर लिखा रहता है कि इसको करिए या अथवा इसको करिए। तो देखिए, इसमें यदि 4 क्वेश्चन है ना, तो आपके सामने टोटल 4 दूना का 8 क्वेश्चन आता है। यानी दो क्वेश्चन में से एक करना रहता है, तो आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चन आता है। आएगा भी, पिछला मॉडल पेपर देखिएगा, उसमें भी शायद होगा। तो देखिए, 8 क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जब 4 क्वेश्चन रहता है ना, तो इसमें 8 क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाएगा, तो 2 मतलब 5 नंबर का, और 8 का मतलब 20 नंबर का। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 गो आपको करना रहेगा, और कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8। तो आपको दिमाग ये लगाना है, यदि न्यूमेरिकल तो आता है, उसमें डेरिवेशन अभी आता है, तो आपको ये करना है। यदि आप कंसेप्ट पढ़े रहेंगे तो अथवा में दिया रहता है लिखने को, बात को समझिएगा, लिखने को दिया रहता है। यदि आप नहीं न्यूमेरिकल लगा पाते हैं ना, तो लिखने को भी आता है कि सौर सेल क्या होता है, उसकी क्रियाविधि को समझाइए, कैसे कार्य करता है। यानी केवल हिंदी में लिखना रहता है, न्यूमेरिकल्स का कोई झंझट नहीं है। देखिए, समझिएगा, मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंसेप्ट और थ्योरी याद कर लीजिए। नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, गोली मारो। नहीं आ रहा है वो अलग बात है, नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आती है मैथमेटिक्स, नहीं आता है कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर के लिए है। ये 5 अंक पक्का करेंगे आपको। 5 अंक का मतलब 20 अंक आपके पक्का हो जाएंगे। तो देखिए, कंसेप्ट रहेगा, थ्योरी याद रहेगी पूरी ना,
तो आप 20 में से ये 20 अंक ला सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना कि एक डेरिवेशन देता है या बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल देता है और एक उसमें थ्योरी वाला भी डाल देता है कि यदि आप न्यूमेरिकल नहीं जानते हैं, डेरिवेशन नहीं आता है, तो उसके नीचे आता है जैसे सौर सेल क्या होता है इसकी व्याख्या करिए 5 नंबर में। तो आप जानते रहेंगे तो 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में आप उसको लिख सकते हैं और आपके एक भी मार्क्स से नहीं कटेंगे, एक भी मार्क्स से नहीं कटेंगे। तो ये बहुत ध्यान देना भाई साहब। अब क्या आता है, अब आएगा, अब अगला क्वेश्चन देगा तो उसमें भी मान लीजिए उसमें भी एक डेरिवेशन डाल दिया, एक न्यूमेरिकल डाल दिया, तो भाई बहुत तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि एग्जामिनर अथवा में कर लिख देगा कि रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या करिए या बोर के मॉडल की व्याख्या करिए, यानी ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो आपको याद करना है, क्या याद करना है, थ्योरी याद करना है और क्या याद करना है, आपको कंसेप्ट याद करना है, क्योंकि ये आपको अधिकतम अंक देंगे। तो देखिए यही मेरा समझाने का मतलब है। मैं 1 मिनट में बताता हूँ कि मैं इस वीडियो को क्यों बनाया, क्योंकि आपको ना कैलकुलेशन आता है ना मैथमेटिक्स आता है। अब आप करेंगे क्या बोर्ड एग्जाम में, यदि बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप तो भाई बैठे रहेंगे। इसीलिए मेरे मन में आइडिया आया कि हर एक 5 साल के अंदर कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें ऐसा भी होता है कि न्यूमेरिकल्स देता है, डेरिवेशन देता है, तो अथवा में एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन देता है जिसको सिर्फ लिखना पड़ता है। उसमें मैथ का काम नहीं होता है, कैलकुलेशन का काम नहीं होता है, आप सिर्फ उसको हिंदी में उसका आंसर लिख सकते हैं, तो आपको पूरे अंक मिलेगा। तो देखिए वीडियो कैसा लगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि नहीं समझे तो मेरी आइडिया असफल हो जाएगी, मेरा इस वीडियो बनाना असफल हो जाएगा और मैं आपको 20 अंक नहीं दिला सकूंगा। तो एक बार और समझ लीजिए, प्लीज़ एक बार और समझ लीजिए कि देखिए 20 अंक का खंड जब य में पहुंचेंगे, आप एक मॉडल पेपर उठाइएगा और कोई सा भी 22-23 कोई सा भी उठाइएगा और उसका खंड य देखिएगा, उसमें 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, यानी टोटल 20 नंबर का होगा। अब क्या करता है कि अथवा में देता है, ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये नहीं आता है, ये नहीं आता है तो दूसरा कर दीजिए, यानी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी एक को करना रहेगा। एक न्यूमेरिकल्स रहता है, डेरिवेशन रहता है और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर थ्योरी को भी डाल देता है। तो उसी थ्योरी को, यदि कंसेप्ट और थ्योरी याद रहेगा तो उसी थ्योरी को आप लिखेंगे तो आपका 5 अंक मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, जब तक आपका बोर्ड से नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। इसीलिए आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और बोर्ड की आइडियाज़ लेते रहिए कैसे कैसे बोर्ड्स का निपटारा करना है, क्योंकि हमारे जीवन का रिजल्ट ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। यदि रिजल्ट नहीं रहेगा कोई नहीं पूछने वाला है। सब कोई देखिए बोर्ड में कोई आता है तो देखिए जब रिजल्ट आता है सबकी क्या कहते हैं, कितना नंबर था, तो ऐसा लाइए कि थोड़ा गौरव से कहना पड़े, हाँ मैं इतने नंबर से पास हूँ। तो देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपको 3 से 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।